बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़र मोहम्मद कृषि एक मरतबा आपको फिर हज़रत टिफ़्टी में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। उसके बाद आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के दी गई आइकन को ज़रूर प्रेस करें, आइंदा बनने वाली जो भी वीडियो आपके पास बआसानी पहुँच सके। आज मैं लाया हूँ J5 मोबाइल की FRP पे वीडियो। तो वीडियो पर जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो लाइक का बटन है उसको भी क्लिक कर दें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इस मोबाइल के मतलब अगर आपने मेरी चैनल पर वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में तमाम मोबाइल के मैं लिंक दे दूँगा और या वीडियो के एंड पर आपको प्ले लिस्ट आई डी की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आपको अब वहाँ से तमाम मोबाइल के FRP बाईपास कैसे होते हैं वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आपने हार्ड रीसेट के मतलब वीडियो देखनी है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मोबाइल है J5 का। आप इसको पहले स्टार्ट पे जाएं, स्टार्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आपने यहाँ वाईफाई कनेक्ट करना है। मैं यहाँ वाईफाई कनेक्ट कर लूँगा और मैं यहाँ पासवर्ड डालूँगा। पासवर्ड डालने के बाद आपने यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से आपने कनेक्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। आई एग्री ऑल पे टू ऑल पे आपने क्लिक कर लेना है। ये टाइम लेगा। जीमेल का पासवर्ड हमें याद नहीं है। हम मोबाइल को बैक कर लेते हैं, सारा मोबाइल बैक कर लेंगे। तो आपने दोनों फिंगर यहाँ प्रेस करके रखनी है। आपने इसकी टास्क बार को ऑन कर लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद आपने L प्रेस कर देना है। ये देखें। उसके बाद आपने L प्रेस करना है और ये जो टॉल्क बैक जो सेटिंग है आपने इस पर डबल क्लिक करना है और दो फिंगर से इसको ऊपर की तरफ करना है। सॉरी। तो हेल्प एंड फीडबैक पे आपने जाना है। तो उसके बाद आपने 3 बार इसको प्रेस कर देना है, इस वाले होम बटन को 3 बार प्रेस कर देना। उसके बाद आपने इसको क्लिक कर लेना है पहले वाले ऑप्शन को। उसके बाद आपने यूट्यूब को क्लिक करना है। कुछ टाइम के बाद वेट करके तो आपने यहाँ क्लिक कर लेना है स्विच एंड अकाउंट फॉर पे। यहाँ से कैंसिल कर देना और यहाँ लिखना आपने APPX लॉन्चर लॉन्चर APK। तो आपने दूसरी वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। तो आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है।
उसके बाद आपने यहाँ क्लिक करके जहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आपके मोबाइल में आए तो आपने हिस्ट्री पे जाना है, लॉन्चर को क्लिक करना है, देखना है कि लॉन्चर इंस्टॉल होगा या नहीं होगा। ये नहीं हो रहा है, मैं दूसरा कर लेता हूँ। तो आपने दूसरी वाली वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है और ये वाला आपने 4.9 वाला डाउनलोड कर लेना है। तो अब मैंने डाउनलोड कर लिया है ये। उसके बाद मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब हिस्ट्री में गया और मैंने डाउनलोड पे गया और यहाँ से मैंने एपी के लॉन्चर को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले मैं काम करता हूँ फिर साथ में अपलोड करता हूँ। अब देखता हूँ ये भी काम करेगा या नहीं करेगा। बहरहाल ये काम करेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी पड़ जाएगी तो आपने अपने मोबाइल की से मैंने ओपन कर लिया एपी के लॉन्चर को, ये देखें। मोबाइल मेरा डिस्प्ले पे चला गया है। होम स्क्रीन आपने यहाँ से कर लेना और होम स्क्रीन के बाद आपकी होम स्क्रीन आ जाएगी। होम स्क्रीन के बाद आपने इसको कैंसिल कर देना और उसके बाद आपने इसको कैंसिल नहीं करना बल्कि आपने फ्री ट्रायल पे क्लिक करके आपने सेटिंग पे चला जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपने सिक्योरिटी पे जाना है। बाद आपने लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी पे आना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, अदर सेटिंग पे आना है, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर पर आपने आना है और यहाँ आपने क्लिक कर देना है। आपने यहाँ डीएक्टिवेट करना है और बैक करना है, बैक करना है और बैक करना है। आपने आना है ऐप्स पे आना है। तो आपने क्रोम पे जाना है, यहाँ आपने नो थिंग्स कर देना है। यहाँ आपने TECH आपने ये टेक्नोकेयर आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको, ये दूसरी वाली साइड है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने तो डाउनलोड कर लिया है। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। पहले लिंक पे क्लिक करके आपने डाउनलोड कर लेना और उसके बाद आपने इसको बैक कर लेना है और साथ में इंस्टॉल कर लेना है। और फिर आपने होम स्क्रीन पे आ जाना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपने इसके अकाउंट पे जाना है। यहाँ आपने क्लिक करना है और अकाउंट्स पे क्लिक करना है, ऐड अकाउंट करना है और यहाँ पर आपने गूगल पे क्लिक कर लेना है। आपने गूगल अकाउंट एंड पासवर्ड आपने गूगल अकाउंट में डाल देना और यहाँ आपने इसको यस कर देना है। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप वो वाली फ़ाइल डाउनलोड करोगे TIC टेक्नो क्रिएट ट्रिक्स की, तो उससे पहले आपने सेटिंग पे जाकर, ऐप्स पे जाकर आपने ये गूगल प्ले सर्विस को डिसेबल कर लेना है। आपने इसको डिसेबल कर लेना है। उसके बाद आपने टेक्नो ट्रिक्स को आपने इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने गूगल पे जाना है। अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स पे जाना है। यहाँ पे आपने जाना है अकाउंट्स पे। आपने अपना अकाउंट्स में डालकर अकाउंट्स ऐड कर लेना है। अकाउंट्स ऐड करने के बाद फिर आपने आना है बैक आना है। बैक आने के बाद आपने ऐप्स पे जाना है। ऐप्स पे आने के बाद आपने नीचे आना है, इस वाली सर्विस को आपने एबल कर लेना है और उसके बाद आपने नीचे की तरफ आना है।
सिक्योरिटी पे, स्क्रीन एंड, तो आपने स्क्रीन एंड सिक्योरिटी पे जाना है। उसके बाद आपने अदर्स पे जाकर आपने डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर पे जाकर आपने इसको ये टिक ऑफ होगा इनकी तरह, आपने इसको टिक लगाकर उसके बाद आपने बैक आकर मोबाइल को रिस्टार्ट कर देना है, या आपने बैक आ जाना सारा। तो मोबाइल को आपने रीस्टार्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपका पैटर्न जो है ना FRP ख़त्म हो चुका होगा। तो आपने नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। तो आपने डी नॉट स्टोर पे कर देना है, हमने इसकी कोई चीज़ स्टोर नहीं करनी, और नो पे क्लिक कर देना आपने, और मोर पे क्लिक कर देना है, मोर एक्सेप्ट कर लेना है आपने इसकी पॉलिसी तमाम। आपने यहाँ से स्किप कर लेना है। यहाँ से भी आपने स्किप कर लेना है और फिनिश पे क्लिक कर देना है। मोबाइल हमारा पूरी तरह ऑन हो चुका है, लेकिन एक काम इसके अंदर रह चुका है जो हमने करना है, इसको बैक कर देना है। बैक करने के साथ ये चीज़ नोट करने वाली है, आप सेटिंग में जाएं, ऐप्स पे जाएं, और आपने नीचे की तरफ आना है। ये वाली आपने एप्लीकेशन डिलीट कर लेनी है, आपने इसको अनइंस्टॉल कर देना है। डीएक्टिवेट हो चुकी है ये। उसके बाद आपने नीचे की तरफ आना है, ये अनइंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपने बैक कर लेना है, फिर आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, ऐप्स पे जाना है,